किसी भी स्टार्टअप को फंड करने के लिए दो तीन तरीके होते हैं। या तो आप अपनी पर्सनल सेविंग्स यूज़ करेंगे, या फिर आप किसी बैंक से लोन लेंगे, या फिर आप प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल फंड्स को अप्रोच करेंगे या एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करेंगे फंडिंग के लिए। आज के टाइम में देखिए, पर्सनल सेविंग्स जो है वो बहुत कम लोगों की होती है। बैंक सिर्फ उन ही बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को लोन देते हैं जिनमें एसेट्स होते हैं, और वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर सिर्फ उन्हीं स्टार्टअप्स को फंड करते हैं जिनका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हो चुका होता है। तो इस गैप को समझा गया कि हर स्टार्टअप के पास फंड्स नहीं होते, और प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ फंड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सो दैट जो वाइबल स्टार्टअप्स हैं उनको एनकरेज किया जाए। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 16 जनवरी 2016 को 19 एक्शनेबल स्टेप्स दिए गए स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंडर, और उसमें से एक एक्शनेबल स्टेप था सीड फंड स्कीम, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। इस स्कीम के तहत 10,000 करोड़ की अवेलेबिलिटी कराई गई एलिजिबल स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए सीड स्टेज में। तो जो ये स्कीम लाई गई स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम, इस स्कीम को लाने के पीछे जो मेन रीजंस थे वो यही थे कि स्टार्टअप्स को सीड स्टेज पर एक राशि, एक फिक्स सम उपलब्ध कराया जाए, उनको अवेलेबल कराया जाए, सो दैट वो अपना प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जो है उसको ला पाए मार्केट में, उसको वो कमर्शलाइजेशन के लिए यूज़ कर पाएँ, प्रोटोटाइप डेवलप कर पाएँ, सो दैट वो एक स्टेज तक ग्रेजुएट हो जाएं, और उसके बाद वो फंडिंग के लिए बैंक्स या फिर वीसीज, एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर पाएँ। देखिए, ये पूरी की पूरी जो स्कीम है वो एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, DIPP यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इसके अंडर एक कमेटी बनी हुई है, एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी, जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है और एग्जीक्यूट करती है। इस स्कीम का यूटिलाइजेशन करने के लिए और इस स्कीम के तहत फंड्स लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है। पहली तो ये है कि आपका स्टार्टअप जो है वो DIPP सर्टिफाइड होना चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए जो कमर्शियली वायबल होना चाहिए और स्केलेबल होना चाहिए। तीसरी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ये है कि आप जो है अपने बिजनेस में कोर प्रोडक्ट और सर्विसेज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हों। फोर्थ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ये है कि प्रेफरेंस उन स्टार्टअप्स को दी जाएगी जो कि यूनिक सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं इन सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। और फिफ्थ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके स्टार्टअप में एटलीस्ट 51% ऑनरशिप जो है वो इंडियन प्रमोटर्स की होनी चाहिए। अगर आप ये सारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देते हैं तो आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम यानी कि स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब मुद्दे की बात ये आती है कि इस स्कीम में भैया पैसा मिलता कितना है एक्चुअल में। तो देखिए, इस स्कीम में जो है 2 वेज के थ्रू पैसा दिया जाता है एलिजिबल स्टार्टअप्स को। पहला होता है ग्रांट। ये जो ग्रांट होता है ये 20 लाख का होता है, और ऐसा नहीं है कि अगर आपको इस ग्रांट के लिए सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको इमीडिएटली पैसा मिल जाएगा। आपको ये इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ माइलस्टोन्स। माइलस्टोन जैसे कि आपने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, या मार्केट एंट्री हो गई, या फिर आपका प्रोडक्ट अब कमर्शियल वाइबल हो गया। तो इन माइलस्टोन्स के बेसिस पर आपको सीड फंड यानी कि जो 20 लाख का ग्रांट होता है वो इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। और देखिए, ये मोस्टली जो 20 लाख का सीड फंड है ग्रांट के फॉर्म में, ये मोस्टली उन स्टार्टअप्स को मिलता है जो आइडिएशन स्टेज पर होते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट करने के लिए। और ये जो 20 लाख का ग्रांट है ये आपको रिटर्न नहीं करना होता, ये नॉन रिटर्नेबल होता है। ये तो हमने बात करी एक फॉर्म ऑफ फंडिंग की। जो सेकंड फॉर्म ऑफ फंडिंग है इस स्कीम में वो है 50 लाख रुपए की, जो कि मिलती है इन द फॉर्म ऑफ डेब्ट या फिर कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स या फिर अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए, ये उन स्टार्टअप्स को मिलती है जिनका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हो चुका है, जो आइडिएशन स्टेज से बाहर आ चुके हैं, जिनकी मार्केट एस्टेब्लिश हो चुकी है, जिनका कस्टमर जो है वो उन्हें मिल चुका है। ये पैसा दिया जाता है एलिजिबल स्टार्टअप्स को फॉर द पर्पस ऑफ स्केलिंग अप एंड कमर्शलाइजेशन। और ये पैसा जो होता है 50 लाख रुपए का, ये वन शॉट दे दिया जाता है एलिजिबल स्टार्टअप्स को जो सिलेक्ट होते हैं। और इस पे जो है इंटरेस्ट रेट होता है, वो इंटरेस्ट रेट जो प्रिवेलेंट रेपो रेट है RBI का, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता।
और इस पैसे को आपको वापस करना होता है क्योंकि ये डेब्ट के फॉर्म में होता है। बट इसमें जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं और जो रीपेमेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बहुत ही ईजी होती है, वो बहुत ही सिंपल होती है। तो हमने अभी बात करी कि इस स्कीम के अंडर यानी कि स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम के अंडर किन ज़रियों से पैसा मिलता है, किन मोड से पैसा मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में इस स्कीम में अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम में अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। देखिए स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले तो आपको अपने बिजनेस आइडिया को इन द फॉर्म ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के अंडर रजिस्टर कराना होगा। सेकेंड स्टेप में आपको DIPP की वेबसाइट पर जाकर स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेशन लेनी होगी। तीसरे स्टेप में आपको अपने बिजनेस प्लान बनाना होगा, पिच डेक क्रिएट करना होगा। बिजनेस प्लान और पिच डेक होता है कि वो 15 से 16 स्लाइड्स की एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन होती है कि उसमें आपका बिजनेस आइडिया क्या है, आपके स्टार्टअप के पीछे स्टोरी क्या है, आपका मार्केट कौन है, आपकी टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज क्या है, क्या प्रोडक्ट है, सर्विसेज हैं, क्या फाइनेंशियल ट्रैक्शन है, क्या प्रोजेक्शंस हैं, फाउंडर्स कौन है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये पूरा बिजनेस प्लान बनता है पिच डेक के फॉर्म में। स्टेप 4 में जो है आपको सीड फंड के लिए एक्चुअल में एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। उस एप्लीकेशन में ये सारा कुछ लगता है, आपका DIPP सर्टिफिकेट और आपका बिजनेस प्लान, पिच डेक। उसमें आपके पास ऑप्शन होता है 3 इंक्यूबेटर्स को सिलेक्ट करने का। देखिए इंक्यूबेटर्स भी जो होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो में कि सरकार ने 10,000 करोड़ का फंड जो है इस चीज़ के लिए एलिजिबल किया है। तो ये सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये फंड डायरेक्टली नहीं डिसबर्स करती एलिजिबल स्टार्टअप्स को, ये इंक्यूबेटर्स के थ्रू डिसबर्स करती है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बैंक है सिडबी, वो जो है पैसा देता है इंक्यूबेटर्स को और फिर इंक्यूबेटर्स एलिजिबल स्टार्टअप्स को सिलेक्ट कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर फंडिंग करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्टार्टअप में डायरेक्ट फंडिंग नहीं करती। और देखिए 5th स्टेप में जब आपकी एप्लीकेशन पूरी होती है तो फिर आपके पास एक इंटरव्यू की ईमेल आती है जिसमें आपको डेजिग्नेटेड डे पर वर्चुअली या फिर फिजिकली, मोस्टली वर्चुअली ही होता है, आपको इन्वेस्टर्स के सामने अपने आइडिया को पिच करना होता है और उनको प्रेजेंटेशन देनी होती है। और फिर आपकी प्रेजेंटेशन के बेसिस पर जो है एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी डिसीजन लेती है कि आपके स्टार्टअप को फंड करना है या नहीं। तो देखिए ये ब्रीफ प्रोसेस होता है स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम में अप्लाई करने का और इसका बेनिफिट लेने का। तो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम के बारे में। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप वो मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारे डेडिकेटेड बिजनेस कंसल्टेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तब भी आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।